हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए हम केमिस्ट्री का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको लेके आ रहे हैं। अगर बात करें तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने बताया था कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो वहीं से वीडियो आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में देखेंगे हेलो एल्केन और एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, IUPAC नामकरण। इसमें देखेंगे हम लोग हेलो एल्केन और एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए, हाँ, और इससे पहले आप लोग को बता दें, आप लोग वीडियो देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नहीं लाइक करते हैं, तो इससे आपका ये घाटा होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। हम शेयर कर देते हैं तो आप लोग के पास पहुंच जाता है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जाएगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में क्या हो, बेटर मार्क्स आए। अन्यथा हम वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ नहीं है। मेरा मकसद बस ये है कि आपका एग्जाम क्या हो, अच्छे से हो और आपकी तैयारी बेटर हो, ताकि आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ लेकर जाएं। अन्यथा हम लोग रात रात को जग के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उससे हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपका प्यार, साथ और सहयोग मिल रहा है। बस इतना ही हम लोग को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहता है। टीचर बस एक रिस्पेक्ट के लिए जीता है। सही है। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी तरह से देखें और वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। छोड़िएगा तो आपका घाटा होगा। इसलिए 1 घंटे का समय दीजिएगा और पूरी वीडियो आराम से देखिएगा, और एग्जाम में जाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हम बताए हैं। चलिए, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो हम लोग का है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्या देखेंगे? IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। चलिए, तो पहले समझते हैं कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों को समझाए थे ना, एल्केन का मतलब क्या होता है। एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बाउंड बने। बताए थे ना, कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बाउंड बनता था तो उसे क्या बोलते थे? एल्केन बोलते थे। और उसका सामान्य सूत्र भी मेरे पास था, CnH2n+2। ये किसका था? एल्केन का था। सही है। तो चलिए अब देखते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं। अगर बात करें हेलो एल्केन में, तो इसमें दोस्त दो शब्द हैं। एक है हेलो, एक कौन सा है? एक है हेलो और दूसरा क्या है? एल्केन। एक है हेलो और दूसरा क्या है? एल्केन। एक हेलो शब्द है और दूसरा है एल्केन। एल्केन। सही है। अब ध्यान दीजिए, एल्केन तो आप जानते हैं, एल्केन वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है दोस्त? एकल बंध बनता है। एकल बंध बनता है। एकल बंध का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझेदारी होगा। अब हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब समझ लीजिए। हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब होता है हाइलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप दोस्त? हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप या हाइलोजन समूह। अब बात करें हाइलोजन समूह, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग है दोस्त? 18 वर्ग है। और 18 वर्ग में से 17वें वर्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइलोजन वर्ग से। किस नाम से जानते हैं? हाइलोजन वर्ग से। यानी 17वें वर्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 17वां जो वर्ग है उसे क्या बोलते हैं? हाइलोजन वर्ग समूह। सही है। और इस 17वें वर्ग में आते हैं, इस 17वें वर्ग में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही 4 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सही है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब किस वर्ग के तत्व हैं? ये सब हैं 17वें वर्ग के तत्व को। सही है। तो जान लीजिए कि जब एल्केन के साथ कौन जुड़ जाए, या तो फ्लोरीन जुड़े, या तो क्लोरीन जुड़े, या तो ब्रोमीन जुड़े, या तो आयोडीन जुड़े,
तो इस प्रकार के समूह को ही हम लोग बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे दोस्त, हेलो एल्केन। फिर से समझिए, आपको बताए हैं कि एल्केन जो होता है ना, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध बनता है दोस्त, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है, उसे बोलते हैं एल्केन समूह। सही है। अब इसमें लगा हुआ है हेलो, हेलो का मतलब वो नहीं है हेलो, वो हेलो नहीं है, ये हेलो का मतलब है हैलोजन समूह। हैलोजन समूह मतलब 18वें वर्ग 17वें वर्ग का तत्व। कौन सा वर्ग, 17वें वर्ग, क्योंकि 17वें वर्ग को कौन सा वर्ग बोलते हैं, हैलोजन वर्ग समूह। और इस वर्ग समूह में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन से आते हैं दोस्त, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो याद रखिएगा ये सब है किस वर्ग के, ये सब है 17वें वर्ग के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना आपको याद रखना है। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं इसके आगे। चलिए सही है। अब देखिए ये जो समूह है इसमें आप जान गए कौन कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। लिख देते हैं कौन कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, 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 ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और आयोडीन, आयोडीन। सही है। इसमें आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए अब देखिए दोस्त, आपको बताया था कि जो हेलो एल्केन है, जो हेलो एल्केन है इसमें दो शब्द है, एक है हेलो और दूसरा क्या है, एल्केन। एक है हेलो और दूसरा क्या है, एल्केन। और हेलो का मतलब होता है हैलोजन वर्ग समूह, यानी 17वां वर्ग समूह। और 17वें वर्ग समूह में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए आपको जब हम एल्केन समूह का नामकरण बता रहे थे उस समय बताए थे कि जो एल्केन समूह है इसमें प्रत्यय क्या जुड़ता था दोस्त, इसमें प्रत्यय जुड़ता था क्या, एन। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ते थे हम लोग, एन जोड़ते थे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन एक ऐसा मात्र समूह है जिसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है। यानी इसमें पहले जोड़ा जाता है, बाकी जितने समूह है उसके नामकरण में बाद में जोड़ा जाता है। जैसे जानते हैं ना विवाह शादी में एक फूफा जी होते हैं, आप लोग जानते होंगे फूफा जी को। जब भी आएंगे वो क्या हो जाते हैं, नाराज ही होते हैं। उनको पहले आना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए, मीठा मिलना चाहिए, कुछ भी तो उनको पहले मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये क्या है, ये भी एक फूफा जी है। जितने समूह होते हैं उनका ये क्या है, एक फूफा जी है। सही है। हेलो एल्केन क्या है, एक फूफा जी है, इसके पहले जोड़ा जाता है। बाकी सब बताए थे एल्केन, एल्किन, एल्काइन में। तो एल्केन में बोले थे कि एन जोड़ा जाता है लास्ट में, प्रत्यय जोड़ा जाता है। एल्किन में बताए थे इन जोड़ा जाता है लास्ट में। और एल्काइन में बताया था कि आइन जोड़ा जाता है लास्ट में। लेकिन एक मात्र ये फूफा जी हैं हेलो एल्केन जो पहले जोड़ता है। समझ आ गया, ये पहले जोड़ता है। और इसके पहले जोड़ते हैं क्या, ये सभी तत्व। जैसे अगर फ्लोरीन आ गया तो इसे बोलेंगे फ्लोरो, इसे क्या बोलेंगे फ्लोरो, इसे बोलेंगे फ्लोरो। इसमें पहले क्या जोड़ेंगे, फ्लोरो। सही है। क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आइडो, आइडो। सही है। तो याद रखिएगा। अब बात करें जोड़ने की तो इसमें जोड़ेंगे पहले, ये सभी कहाँ लगते हैं, ये सभी प्रत्यय होते हैं नहीं, ये सभी उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं। यानी ये पहले जुड़ते हैं। ये कहाँ जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, समूह के नाम के पहले जुड़ते हैं। याद रखिएगा। फ्लोरीन आएगा तो उसे फ्लोरो लिखेंगे स्टार्टिंग में, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो आयोडो। सही है।
याद रखिएगा। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब देखते हैं नामकरण इसका, देखते हैं नामकरण कैसे करेंगे। नामकरण इसका कैसे करेंगे, तो नामकरण किसका करना है हमको, नामकरण करना है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का, किसका करना है, हेलो एल्केन का। सही है। अब देखते हैं, जैसे एक लेते हैं कोई भी समूह, कोई भी समूह लेते हैं, एक ले लेते हैं कोई भी समूह, जैसे हम लेते हैं सी एच 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 और यहाँ क्या लेते हैं एच। सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बन रहा है ये किसका है, ये है मेथेन का। ये किसका है, मेथेन का है। क्यों मेथेन का है, क्योंकि एल्केन समूह का और बताए थे कार्बन की संख्या एक, तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ, और उसमें एन जोड़ते हैं किसके लिए, एल्केन के लिए। एल्केन के लिए क्या जोड़ते हैं दोस्त, एन जोड़ते हैं। तो इसमें एन जोड़े हैं तो क्या हो गया है, मेथेन। अब देखिए इसमें जोड़ा है क्या, हैलो जुड़ गया है, यानी एल्केन में हमेशा क्या जुड़ेगा, हैलो जुड़ेगा। और हैलो का मतलब बताए थे हैलोजन समूह, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको ये भी बताए थे दोस्त, ये जो है ना कार्बन, ये हमेशा चार ही दोस्त बनाता है। कितने दोस्त बनाता है, चार दोस्त बनाता है। और पहले से इसके चार दोस्त हो चुके हैं, तो क्या ये अन्य दोस्त बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। इसके लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, अलग भगा देगा, अलग विस्थापित कर देगा। तो करेगा क्या, देखिए ये कुछ इस प्रकार का बनाएगा। ये कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ आ जाएंगे कौन, हाइलोजन वर्ग समूह। कौन आ जाएंगे, हाइलोजन वर्ग समूह। और याद रखिएगा हाइलोजन वर्ग समूह को डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। हाइलोजन समूह को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से। हाइलोजन समूह को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से। और एक्स का मान जो है वो हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। सही है। तो यहाँ कौन जुड़ गया, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जुड़ गया तो देखिए सबका अष्टक पूरा हो गया। बताया था कि कार्बन को कितना दोस्त चाहिए, चार दोस्त चाहिए। जब तक इसको चार दोस्त नहीं मिलते हैं ये संतुष्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लिया है, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ, और किसके साथ कर लिया, ये फ्लोरीन के साथ कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक संतुष्टि प्राप्त हो गई इन सबको। और संतुष्टि प्राप्त हो गई तो इसका नामकरण क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या जुड़ गया, इसमें हेलो जुड़ गया है। तो इसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, मेथेन तो रहेगा लेकिन इसमें जुड़ गया क्या है, हाइलो, यानी हाइलोजन समूह का जुड़ गया। और हाइलोजन समूह का क्या जुड़ा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जुड़ा है तो बताए थे फ्लोरीन जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे नाम के आगे, आगे क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। सही है, फ्लोरो। और क्या है, मेथेन। क्या है, फ्लोरो मेथेन। सही है। इसका नामकरण क्या हो गया, फ्लोरो मेथेन, क्योंकि यहाँ एक फ्लोरीन जुड़ गया है। और बताए थे, देखिए यहाँ पे बताएं आपको कि जब भी फ्लोरीन जुड़ेगा तो नाम के आगे लगाएंगे, पहले उपसर्ग है यानी पहले लगेगा क्या, फ्लोरो। फ्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या लगेगा, क्लोरो। और ब्रोमीन जुड़ेगा तो क्या लगेगा, ब्रोमो। आयोडीन जुड़ेगा तो क्या लगेगा, आइडो। सही है। तो वही किए हैं। देखिए ये मेथेन समूह था, ये मेथेन था, देखिए ये मेथेन था। सही है। CH4 किसका होता है, ये CH4 होता है, किसका, मेथेन का। CH4 किसका होता है दोस्त, मेथेन का होता है। ये CH4 किसका होता है, मेथेन का होता है। मेथेन में चार हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, क्या लगा दिया वहां पे, फ्लोरीन। फ्लोरीन लगा दिया तो बताया था कि नाम को आगे लगाएंगे तो फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, फ्लोरो। और मेथेन था तो क्या लिख दिया दोस्त, मेथेन। तो यही हो गया किसका, हेलो एल्केन का नामकरण हो गया क्या इसका, फ्लोरो मेथेन। क्या हो गया, फ्लोरो मेथेन। सही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं और लेते हैं एक एल्केन समूह का, एल्केन समूह का और एक लेते हैं। एल्केन समूह का और एक ले तो बताए थे एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अभी कार्बन की संख्या एक था तो क्या लिए थे हम लोग, मेथेन लिए थे, CH4 लिए थे। और इससे बनाए थे क्या, हेलो एल्केन बनाए थे। इससे क्या बनाए थे हम लोग, हेलो
एल्केन बनाए थे। क्या बनाए थे? हेलो एल्केन बनाए थे। उसी प्रकार से अब ले रहे हैं कार्बन की संख्या 2। कार्बन की संख्या क्या ले रहे हैं? 2। तो बताया था कि कल की कार्बन की संख्या 2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और यदि एल्केन में जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एन जोड़ देंगे तो एथेन हो जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र ये था, जोड़ेंगे तो सामान्य सूत्र में क्या आएगा? देखिएगा दोस्त, ये आएगा क्या? C2H6 आएगा। क्या आएगा? C2H6 आएगा। तो ये तो हो गया एल्केन का, लेकिन हमको जोड़ना है क्या? हैलो जोड़ना है, यानी हाइड्रोजन समूह जोड़ना है। तो कोई भी हाइड्रोजन समूह ले लेते हैं, इसकी पहले संरचना बनाते हैं। तो संरचना कुछ इस प्रकार का बनेगा। कार्बन की संख्या क्या है? 2। और बताए थे एल्केन समूह है तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध बनता है? सिंगल बंध बनता है। लिखे है ना, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध बनता है। ये कार्बन और कार्बन का सिंगल बंध बन गया। अब कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 6 रख देते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन 6 रख दिए हैं। ये तो संतुष्ट हो गया, लेकिन इसमें जोड़ना है क्या हमको? इसमें जोड़ना है हाइड्रोजन। इसमें क्या जोड़ना है दोस्त? इसमें जोड़ना है हाइड्रोजन। इसमें जोड़ना है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में कुछ भी हो सकता है, जिसे डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। इसमें हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। ये कोई भी हो सकते हैं इसमें से। तो हम जोड़ रहे हैं इसमें, हम जोड़ लेते हैं क्या? फ्लोरीन जोड़ते हैं उसमें, तो इसमें जोड़ते हैं क्लोरीन। चलिए, तो क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यदि एक क्लोरीन जोड़ेंगे तो, क्योंकि पहले से संतुष्ट है। तो हम एक निकाल देते हैं, कोई भी हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, चलिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। सही है। और इन दोनों के जगह पर जोड़ते हैं हम क्या? फ्लोरीन। इन दोनों के स्थान पर जोड़ते हैं हम क्या? फ्लोरीन। यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ करना क्या है आपको? यहाँ करना है इसका नामकरण। तो नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करने के लिए किसका हो गया? ये एथेन का है। ये सूत्र किसका है? एथेन का है। ये सूत्र एथेन का है। सही है। अब एथेन का है तो एथेन तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथेन तो लिखेंगे। एथेन तो लिखेंगे, लेकिन इसके पहले जोड़ेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग क्या जोड़ेंगे? फ्लोरो। क्या जोड़ेंगे? फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन को जोड़ते हैं तो क्या लिखा जाता है? फ्लोरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्लोरो। यहाँ लिखेंगे फ्लोरो। यहाँ लिखेंगे फ्लोरो। फ्लोरो एथेन। फ्लोरो एथेन। फ्लोरो एथेन। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ फ्लोरोएथेन लिख तो दिए, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी संख्या है? 2 है। अब इसके बाद आपको ये भी करना है कि काउंट करना है। बताए थे कल ना कि काउंट करना है कि संख्या कितनी है कार्बन की। ये कार्बन की संख्या 1 हो गई, ये कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। सही है। यहाँ कार्बन की संख्या 1, यहाँ कार्बन की संख्या 2। आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंट करना ही पड़ेगा। आप इधर से काउंट कीजिए तो इसको 1 मानेंगे, इधर से काउंट कीजिए तो इसको क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। लेकिन काउंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप निकाल रहे हैं IPSC नामकरण। तो चलिए हम लिख दिए फ्लोरो एथेन, लेकिन यहाँ फ्लोरो कितने हैं? यहाँ फ्लोरो है 2, और 2 को लिखा जाता है डाई। 2 को क्या लिखा जाता है दोस्त? 2 को लिखा जाता है डाई। याद रखिएगा, यदि एक हो, एक तो उसे बोलते हैं मोनो। तो क्या बोलते हैं? मोनो। एक हो तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो। 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? डाई। उसे क्या बोलते हैं? डाई। अगर 3 हो तो उसे बोलते हैं ट्राई। 3 हो तो क्या बोलते हैं? ट्राई। और 4 हो तो क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 हो तो क्या बोलते हैं? टेट्रा। ये भी याद रखिएगा। जहाँ एक मिले, मतलब एक फ्लोरीन, तो क्या बोल सकते हैं? मोनो। या नहीं भी बोलिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 होगा तो आपको डाई बोलना आवश्यक है, 3 होगा तो ट्राई बोलना आवश्यक है, 4 होगा तो टेट्रा बोलना आवश्यक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सही है। इसको भी आप क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सही है। चलिए सबका लिख दिए हम। 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। अब देखिए यहाँ कितने फ्लोरीन थे? कितने थे? यहाँ है कितने? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। यहाँ लिखेंगे डाई।
यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरोएथेन, डाई क्लोरोएथेन। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ किस किस संख्या के कार्बन की संख्या पर फ्लोरो था, यहाँ किस किस पर फ्लोरीन है, पहले पर भी है और दूसरे पर भी है। काउंट इधर से भी कीजिएगा तो ये पहले पर आएगा, इधर से क्या कीजिएगा तो दूसरे पर आ रहा है, इधर से भी पहले पर दूसरे पर, यानी दोनों पर आ रहा है। तो लिखना पड़ेगा 1 2 डाई, क्या लिखना पड़ेगा 1 2 डाई क्लोरोएथेन। ये हो गया मेरा IUPAC नामकरण, ये हो गया सही क्या IUPAC नामकरण, ये सही नामकरण है। समझ आ गया? तो आपको जिस प्रकार से मिलेगा आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको बात करें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या CH, सही है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन 2, CH2F सिंगल बाउंड CH2F, इसे इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, सही है। और इसका नामकरण क्या हो गया 1 2, 1 2 क्यों लिखे हैं दोस्त, 1 2 इसलिए लिखे क्योंकि 1 पर भी है फ्लोरीन और 2 पर भी फ्लोरीन है। ये दर्शा रहा है कि फ्लोरीन की संख्या, जो ये फ्लोरो लिखे हैं ना, ये जो फ्लोरो लिखे हैं, ये जो फ्लोरो लिखे हैं यानी फ्लोरीन को दर्शा रहा है। ये फ्लोरीन कहाँ है, किस संख्या कार्बन की संख्या पर, तो देख रहे हैं यहाँ 1 पर भी है और 2 पर भी है। इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 पर भी है और 2 पर भी है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि 1 पर भी है फ्लोरीन, 2 पर भी है फ्लोरीन, और कितने फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे फ्लोरो। और ये किस समूह का है एथेन का है, किसका है एथेन का। ये हो गया करेक्ट इसका IUPAC नामकरण। बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं ना तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन की संख्या 3। यदि कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। लेकिन लेना किसका है, ये लेना है एथेन एल्केन समूह का, तो प्रोपीन होगा। और प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, प्रोपीन का सूत्र होता है C3 हो जाएगा, C3 और H क्या होगा 8। ये किसका होगा प्रोपीन का होगा, ये किसका होगा प्रोपीन का होगा। हम लिख दिए प्रोपीन का सूत्र C3 और H8। ये सारा चीज हम बता चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगा IUPAC नामकरण क्लास 1, वहां से पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। फिर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पहला वीडियो आप देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी, सही है। चलिए तो यहाँ लिख रही है प्रोपीन का, सही है, प्रोपीन नहीं प्रोपीन, प्रोपीन नहीं प्रोपेन, एल्केन का है ये क्या होगा प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन। अब देखिए यदि इसकी संरचना बनाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार का बनेगा। कार्बन की संख्या कितनी है 3 है और सभी कार्बन में सिंगल बाउंड होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन को कितने मित्र चाहिए होते हैं 4 मित्र चाहिए होते हैं। ये सिंगल वाला नहीं है, ये इसका एक से पेट नहीं भरता है, कम से कम कितने चाहिए 4 चाहिए, कितने चाहिए 4 चाहिए। तो चलिए हम लिख दिए प्रोपीन का, लेकिन इसमें जोड़ना क्या है दोस्त, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है हेलो एल्केन, यानी इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। और हाइड्रोजन वर्ग समूह में आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो चलिए हम इसमें जोड़ते हैं क्लोरीन, क्या जोड़ते हैं क्लोरीन। अगर जोड़ेंगे क्लोरीन तो कार्बन की संख्या में सबका तो अष्टक पूरा हो गया है, तो किसी भी कार्बन के साथ अगर जोड़ेंगे फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन को तो वहां से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, सही है। कोई जाएगा तभी तो कोई आएगा। अगर किसी को 4 ही व्यक्ति चाहिए और 4 व्यक्ति उसके पूरा हो चुके हैं तो किसी को एंट्री लेना होगा तो किसी को एग्जिट करना होगा ना, बाहर भेजना होगा। तो इसीलिए हम किसी को बाहर भेज देते हैं, किसी को भी बाहर भेज देते हैं, कहीं को तो भेज देते हैं हम, यही दोनों को भेज देते हैं, एक यहाँ से भेज देते हैं और एक यहाँ से भेज देते हैं। चलिए इन दोनों जगह से भेज देते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हाइड्रोजन रहने देते हैं। अब देखिए
यहाँ भेजे हैं तो यहाँ हम जोड़ देते हैं क्या, फ्लोरीन, और यहाँ भेजे हैं तो यहाँ जोड़ देते हैं क्लोरीन। सही है। यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर भेजे थे तो यहाँ किसको ला दिए, फ्लोरीन को, और यहाँ से भेजे थे तो यहाँ किसको ला दिए, क्लोरीन को ला दिए। सही है। अब करेंगे नामकरण, लेकिन नामकरण करने से पहले आपको नंबरिंग करना अति आवश्यक है। नामकरण करने से पहले आपको नंबरिंग करना अति आवश्यक है। तो नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग कीजिएगा जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आए, यानी यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो पहले सी आता है कि पहले एफ आता है, पहले सी आता है कि पहले एफ आता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो क्या होगा, आप मानेंगे सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आता है सी और उसके बाद आता है एफ, यानी नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो ये कार्बन की संख्या 1 होगी, ये कार्बन की संख्या क्या होगी, ये वाली कार्बन की संख्या 1 होगी, ये वाली कार्बन की संख्या 2 होगी, और ये वाली कार्बन की संख्या क्या होगी, 3 होगी। सही है। ये कार्बन की संख्या 1, ये कार्बन की संख्या 2, ये कार्बन की संख्या क्या, 3 हो गई। अब इसका करेंगे नामकरण, अब इसका क्या करेंगे, नामकरण। तो देखिए यहाँ क्या क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये किसका है, प्रोपेन का है। तो पहले तो लिखेंगे हम प्रोपेन, पहले तो हम प्रोपेन लिखेंगे ना, प्रोपेन लिख दिए। अब प्रोपेन के सॉरी प्रोपेन के नाम के आगे ये दोनों जुड़ेंगे, कौन कौन, क्लोरीन और फ्लोरीन, लेकिन पहले नामकरण किसका करेंगे, पहला नामकरण किसका होगा, वो होगा क्लोरीन का। किसका होगा, पहला नामकरण होगा क्लोरीन का। और क्लोरीन किस संख्या पर है, क्लोरीन पहले वाली कार्बन की संख्या पर है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। सही है दोस्त, 1 क्लोरो। और फ्लोरीन किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो लिखेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 3 फ्लोरो, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये हो गया इसका क्या, IUPAC नामकरण। सही है। हम 1 क्लोरो क्यों लिखे हैं, हम 1 क्लोरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 इसलिए लिखे हैं कि क्लोरीन जो है वो किस संख्या पर है, कार्बन की संख्या पर 1। अब आपके दिमाग में डाउट ये भी आता होगा कि यहाँ से क्यों काउंट किए हैं 1, यहाँ से भी तो कर सकते थे, बात सही है ना, यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते थे ना, लेकिन अभी तो बताए कि जहां से अल्फाबेटिकल का पहला अक्षर आता होगा वहीं से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो पहले सी आएगा, क्लोरीन में पहले सी है ना, तो पहले सी आएगा कि पहले एफ आएगा, पहले सी आता है, तो जहां से जो आएगा उसी का नामकरण कर देंगे। तो यहाँ लिख दिए 1, क्या लिखे हैं, 1 क्लोरो, और तीसरे नंबर पर क्या है, फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरो। सही है, 3 फ्लोरो, और ये किस समूह का है, ये है प्रोपेन का, तो लिखे हैं क्या, प्रोपेन। सही है। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। सही है, ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लिखिए, ये तीसरा लिए थे ना, अब लेते हैं चौथा, 4, और 4 को क्या बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और यदि ये एल्केन समूह का है, क्योंकि हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो इसमें N जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, C4H क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि एल्केन समूह का सामान्य सूत्र बता चुके हैं दोस्त, CnH2n+2 होता है। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब में सिंगल बाउंड होगा, सब में कौन सा बाउंड होगा, सिंगल बाउंड होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, लिख देते हैं चलिए, नहीं तो आप लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। ये एल्केन समूह का होगा तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। सही है, तो इसी सूत्र पर हम लिख दिए हैं। और ब्यूट है, कार्बन की संख्या 4 को ब्यूट बोलते हैं, और एल्केन का है तो प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं क्या, प्रत्यय जोड़ते हैं N, क्या जोड़ते हैं, N प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, N प्रत्यय जोड़ते हैं, और यही N जोड़ दिए हैं तो क्या बन गया है, एल्केन बन गया है। सही है। और यहाँ से ये बन गया क्या,
C4H10, इसका नामकरण क्या होगा? C4H10 का क्या हो जाएगा? N जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नामकरण? ब्यूटेन। का नामकरण क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब ब्यूटेन का हम संरचना बना रहे हैं। ब्यूटेन की क्या बना रहे हैं हम? संरचना बना रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो चलिए कार्बन को 4 मित्र बना देते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ बैठ रहा है। सही है। देखिए मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 10। हमने 10 रख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गए? पूरी तरह से संतुष्ट है। ये जो बंध बना हुआ पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन हमको एल्केन का बंध नहीं बनाना है, हमको किसका बनाना है? हेलो एल्केन का बनाना है। हेलो एल्केन का बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें से कहीं से भी हाइड्रोजन को हटा कर क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन वर्ग। हाइड्रोजन वर्ग में क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन को हटाते हैं और जोड़ते हैं क्या? हाइड्रोजन के हटा के जोड़ते हैं हाइड्रोजन वर्ग। हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन वर्ग जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ रहे हैं हम क्लोरीन, यहाँ भी जोड़ रहे हैं क्लोरीन और यहाँ जोड़ रहे हैं ब्रोमीन। सही है। यहाँ जोड़ रहे हैं क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। सही है। अब देखिए बताए थे कि ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमको हाइड्रोजन वर्ग पहले मिले, जहाँ से हमको हाइड्रोजन वर्ग पहले मिले। और यदि दोनों तरफ से पहले मिल रहा है हाइड्रोजन वर्ग तो बताएं कि नाम के अनुसार ले लेंगे, अल्फाबेट के अनुसार। तो देखिए क्या इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन पे? क्या नहीं मिलेगा दोस्त। इधर से नहीं मिल रहा तो इधर से देख रहे हैं क्या मिल रहा है? क्या हाँ, इधर से तो पहले ही स्थान पर मिल गया। यानी नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे नंबरिंग। चलिए तो नंबरिंग करते हैं। यहाँ लिखेंगे कौन सा कार्बन? पहला कार्बन ये है। ये कौन सा कार्बन? दूसरा कार्बन हो गया। ये कौन सा? तीसरा। और ये कौन सा? चौथा। सही है। चारों लिख दिए हैं। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब इसका करते हैं नामकरण। नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे? नामकरण करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, नामकरण करेंगे तो ये अब चुनेंगे कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है। तो पहले वाले पर हाइड्रोजन है कौन? क्लोरीन। दूसरे वाले पर भी हाइड्रोजन कौन है? क्लोरीन। यानी टोटल क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2। टोटल क्लोरीन यहाँ देखिए लिख देते हैं। टोटल क्लोरीन कितने हैं? Cl कितने हो गए? Cl 2 हो गए। क्लोरीन टोटल 2। ब्रोमीन कितने हैं? ब्रोमीन सिर्फ 1 है। ब्रोमीन कितने हैं? ब्रोमीन सिर्फ 1 है। और क्लोरीन को क्या लिखा जाता है? क्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखा जाता है? क्लोरो, जब ये पहले जुड़ता है। ब्रोमीन को क्या लिखा जाता है जब पहले जुड़ता है? तो इसको लिखते हैं हम लोग ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। तो चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ बी है और यहाँ क्या है? सी है। तो इनमें से पहले नामकरण किसका करेंगे? बी का कि सी का? पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा? पहले कौन सा आएगा? पहले बी आएगा दोस्त। कौन आएगा? पहले बी आएगा। तो पहले ब्रोमीन का नामकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कितने नंबर पर है ये? कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। सही है। 3 ब्रोमो। अब क्या लिखेंगे? कितने नंबर पर है क्लोरीन? क्लोरीन कितने नंबर पर है? पहले और दूसरे दोनों। तो 1 2 1 2 ब्रोमो, 1 2 क्लोरो। 1 2 क्या लिखेंगे? क्लोरो। 1 2 क्लोरो, क्लोरो, 1 2 क्लोरो। और ये किस समूह का है? ये है ब्यूटेन का। तो लिखेंगे ब्यूटेन। सही है। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, और यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ 1 2 तो हो गया। 1 2 के साथ लगेगा क्या दोस्त? यहाँ 1 2 के साथ ये भी लगेगा डाई, क्योंकि 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? डाई। तो यहाँ 1 2 तो होगा, 1 2 डाई क्लोरो होगा। क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरो होगा। क्योंकि अभी बताए हैं कि जब 2 होता है संख्या में तो डाई लिखते हैं, 1 होता है तो मोनो लिखते हैं। मोनो लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 होता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 होगा तो क्या लिखेंगे? टेट्रा लिखे हैं। तो देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है? यहाँ लिख दिए हैं क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 क्लोरीन है। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। सही है, डाई। और 1 2 क्यों लिखे हैं? अब ये भी कंफ्यूजन है तो ध्यान लीजिए। 1 2 क्यों लिखे हैं? बार बार बता रहे हैं कि ये पहले नंबर पर भी है और दूसरे नंबर पर भी। देखिए पहले नंबर पर भी है और दूसरे नंबर पर भी है, तो इसलिए लिखे हैं पहला दूसरा।
मतलब क्लोरीन कहाँ कहाँ है, तो कार्बन की पहले संख्या पर भी है, दूसरे संख्या पर भी है, और टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो डाई लिखे हैं। और क्लोरीन के लिए क्या लिखे हैं, क्लोरो लिखे हैं। ब्रोमो पहले इसलिए लिखे हैं कि पहले अक्षर बी आता है, तो ब्रोमो इसलिए लिखे हैं। ये 3 ब्रोमो क्यों लिखे हैं, 3 ब्रोमो इसलिए लिखे हैं कि कार्बन की संख्या तीसरे पर कौन है, ब्रोमीन है। सही है, तो ये हो गया मेरा क्या, आईयूपीएसी नामकरण। ये हो गया आईयूपीएसी क्या, नामकरण। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको यदि आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, CH2Cl, सही है। फिर सिंगल बाउंड CH CH2Cl, सही है। फिर सिंगल बाउंड CHCl, फिर सिंगल बाउंड क्या है, CHBr, सिंगल बाउंड क्या है, CH3, सही है। ये हो गया मेरा। आप इसको इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, या आपको ये दे दे कि इसका नामकरण कीजिए, तो इसका नामकरण हम ऊपर कर दिए हैं, 3 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, सही है। ये एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, तो माइंड खोल के रखिएगा। ये जो चीजें बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, बार बार बोलते हैं हम, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन आपका यही समय है पढ़ने का। तो आप एग्जाम से पहले अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, और आपके लिए तो हम खड़े हैं ही। जो भी आपके टॉपिक फंस रहा है उस पर वीडियो बनाते हैं। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक मेरे लिए क्या है, डिफिकल्ट है, थोड़ा बता दीजिए, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सही है। कुछ दिन तक मोबाइल ज़्यादा मत चलाइए, लेकिन ये चीज़ें जो दिया जा रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ लीजिए, सही है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, इसके लिए PDF आपको मिल जा रहा है, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पहुँचा देगा, और वहाँ पर जो भी ये चीज़ें बता रहे हैं सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए मोटिवेशन लाइन सुना देते हैं, अच्छे से सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। एक शायरी है जो है, ये जिंदगी हसीन है, ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। सुनिएगा दोस्त, बोला है कि ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ध्यान दीजिएगा, ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। मेहनत पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। मेहनत पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो मेहनत पर अपना भरोसा रखिए और वक्त का एतबार कीजिए, यानी वक्त का इंतजार कीजिए, मेहनत आप करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी लिए थे हम कार्बन की संख्या 4, कितना लिए थे दोस्त, अभी लिए थे कार्बन की संख्या 4। अब लेते हैं कार्बन की संख्या किस पे, 5 पर। कार्बन की संख्या 5, तो कार्बन की संख्या 5 होता है तो क्या बोलते हैं दोस्त, पहला होता है तो क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। तो कार्बन की संख्या 5, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और हमको बनाना है एल्केन, और एल्केन के साथ हाइलोल्केन। तो एल्केन में पहुंचेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा N, बताए थे एल्केन में पहुंचेंगे तो जुड़ जाएगा N, और बन जाएगा क्या, पेंटेन, क्या बन जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, कितना होता है, C5H12, ये किसका हो गया, पेंटेन का हो गया। और ये बन गया एल्केन समूह का, ये बन गया किसका, एल्केन समूह का। लेकिन एल्केन समूह से हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, यानी इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो चलिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो पहले इसकी संरचना बनाते हैं, संरचना बनाएंगे तो कार्बन कितने इसमें 5 है,
और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि यदि एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन में सभी कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 5 लिख दिए हैं और सब में क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि इसको 4 दोस्त चाहिए ही चाहिए। चलिए हो गया। अब गिन लेते हैं कि क्या कार्बन को 4 4 दोस्त मिला है या नहीं। तो ये दोस्त एक हो गए, 2 3 4, कार्बन की 4 दोस्त मिल गया। इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4, इसको भी 4 दोस्त मिल गया। इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4, इसको भी 4 दोस्त मिल गया। इसको देखते हैं 1 2 3 4, इसको भी 4 दोस्त मिल गए। इसको 1 2 3 4, इसको भी कितने मिल गए, 4 दोस्त मिल गए। अभी यहाँ दोस्त बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ये दोस्त नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। सही है, बस आपको समझना चाहिए, कैसे भी आप समझ सकते हैं। ये सबका अष्टक पूरा हो गया। अब ये तो बना दिया हम एल्केन में किसका, पेंटेन का, लेकिन हमको बनाना है हेलो एल्केन। क्या बनाना है, हेलो एल्केन, यानी हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन वर्ग लाना है। तो कोई भी हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, जैसे हम हटा देते हैं, यहाँ से एक हटा देते हैं और एक यहाँ से हटा देते हैं। सही है, एक यहाँ से हटा दिए, नहीं यहाँ रहने देते हैं, चलिए यहाँ रहने देते हैं, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं और ये वाला हाइड्रोजन रहने देते हैं, यहाँ पे यहाँ भी रहने देते हैं। सही है, अब देखिए यहाँ जो हटाए हैं यहाँ जोड़ देते हैं आयोडीन। क्या जोड़ते हैं, आयोडीन। अब देखिए नंबरिंग करना है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है कार्बन की संख्या का। तो कार्बन की संख्या का नंबरिंग करेंगे तो 1 से 5 तक होगा, लेकिन स्टार्ट किधर से करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन वर्ग पहले मिले, क्योंकि हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन वर्ग पहले किधर से मिलेगा, इस साइड से मिलेगा, यानी नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो इसे पहला बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, दूसरा, इस कार्बन को तीसरा, इस कार्बन को चौथा, इस कार्बन को कौन सा, पांचवा। सही है, अब देखिए एक और हटा देते हैं, चलिए एक और हटा देते हैं और हटा देते हैं यहाँ का, और यहाँ जोड़ देते हैं क्या, यहाँ भी आयोडीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यहाँ भी आयोडीन जोड़ देते हैं, यहाँ भी आयोडीन जोड़ देते हैं। सही है, अब देखिए नामकरण कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जगह मिला है क्या, यहाँ 2 जगह पर मिल गया क्या, आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन मिल गया और यहाँ भी आयोडीन मिल गया। तो पहले नामकरण हाइड्रोजन का ही करेंगे, पहले इसका ही नामकरण करेंगे, और आयोडीन को क्या बोलते हैं, आइडो। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आइडो, आइडो। लेकिन आइडो ये किस किस स्थान पर है, एक तो पहले पर है और किस पे है, तीसरे पर है। तो लिखेंगे 1 और 3, 1 और 3 आइडो। लेकिन ये कितने हैं संख्या में, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 डाई, 1 3 डाई आइडो। और ये सूत्र किसका था, ये सूत्र था पेंटेन का। तो यहाँ जोड़ेंगे क्या, पेंटेन। क्या जोड़ेंगे, पेंटेन। सही है, यही हो गया मेरा क्या, IUPAC नामकरण। सही है, 1 3 डाई, 1 3 क्यों लिखे, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 पर भी है और कार्बन की संख्या 3 पर भी है, कौन कौन, आयोडीन है, इसीलिए लिखे हैं 1 3। और डाई इसलिए लिख लेंगे कि 2 बार है ये आयोडीन, तो 2 बार आयोडीन के लिए आइडो, और पेंटेन का ये सूत्र है तो क्या लिखे हैं, पेंटेन। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही है, तो चलिए इस पर हम 5 बना दिए हैं। कितने बना दिए हैं, 5 हम खुद बनाए हैं, 5 आप खुद बनाइएगा। 5 हम बना दिए हैं, 5 आप खुद घर से बनाइएगा, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम बता देंगे अगले क्लास में। तो ये मेरा क्लास कौन सा है, IUPAC नामकरण का क्लास 2 है। क्लास 3 पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब 3 भागों में आपको IUPAC नामकरण करके बताएंगे। ये पहला क्लास अगला था, ये दूसरा क्लास है, और एक क्लास लेंगे IUPAC नामकरण का। जितने भी नामकरण है वो क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम बना दिए 5, आप 5 खुद बनाइएगा। हम बना दिए हेलो एल्केन का, अब पढ़ते हैं किसका, अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे, ये हो गया हेलो एल्केन। आगे बढ़ेंगे देखेंगे एल्कोहल का, किसका देखेंगे, एल्कोहल का नामकरण। चलिए तो अगला हेडिंग दीजिएगा, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण,
एल्कोहल का नामकरण। और कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। अब देखिए, अभी बताए थे कि जो हेलो एल्केन है उसी में सिर्फ अंत में नहीं पहले जोड़ा जाता है, क्योंकि वो सभी का फूफाजी है, उसको सारी चीजें पहले चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाता है, रुस जाता है बेचारा, बैठ जाता है रुस के। तो इसीलिए उसमें पहले जोड़ते हैं, और बाकी सब में कहाँ जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं। तो इसमें भी कहाँ जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे बाद में, इसमें भी कहाँ जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे बाद में। तो इसमें बाद में क्या जुड़ेगा, यानी इसमें प्रत्यय जो है ना, ये प्रत्यय इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें प्रत्यय जुड़ता है ऑल, एल्कोहल क्या जुड़ता है, ऑल, इसमें जुड़ता है ऑल, इसमें लास्ट में प्रत्यय क्या जुड़ता है, ऑल। सही है, तो याद रखिएगा, एल्कोहल में लास्ट में प्रत्यय क्या जुड़ेगा, ऑल, और इसमें OH एक दूसरे के साथ बंध में हमेशा बंधे रहते हैं, OH हमेशा एक दूसरे के कहाँ रहते हैं, बंध में बंधे रहते हैं। तो चलिए एक लेते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का ही, इसका लेते हैं मेथेन का। तो यदि मेथेन की बात करें तो सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। सूत्र क्या होता है दोस्त, CH4 होता है। अब CH4 में आपको पता है कि कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कार्बन के बीच 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। लेकिन हमको जोड़ना क्या है, एल्कोहल जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन को बाहर करते हैं यहाँ से, और जोड़ देते हैं क्या, OH। क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ते हैं क्या, OH, OH जोड़ देते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे, तो पहले ये क्या था, इसका नाम था पहले मेथेन, इसका नाम क्या था, मेथेन था। एल्केन का है, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन की संख्या एक तो मेथ बोलते हैं, एल्केन का है तो एन जोड़ दिए तो मेथेन हो गया। अब इससे बना रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल के लिए OH जोड़ना है, तो OH हम जोड़ दिए हाइड्रोजन को हटा के। अब इसका नामकरण क्या होगा, ये था किसका, मेथेन का था, मेथेन का था ना, मेथेन। अब इसके नामकरण के पीछे क्या जोड़ते हैं, ऑल, क्या जोड़ते हैं, ऑल, यानी यहां जोड़ देंगे क्या, ऑल, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मेथेनॉल। ये क्या बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। यही हो गया इसका IUPAC नामकरण। क्या हो गया, IUPAC नामकरण, ये बन गया क्या, मेथेनॉल। सही है। चलिए अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3। सही है, क्योंकि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो OH जुड़ा हुआ है, तो OH को एक साथ रखेंगे और यहाँ लिखेंगे OH। ये कोष्टक के अंदर मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये क्या है, पति पत्नी, ये कभी अलग नहीं होंगे, ये एक साथ रहेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सही है, और इसका हो गया क्या, ये नामकरण। सही है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ये देख लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं C2H6 का। अगर बोले C2H6 तो ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है एथेन का। किसका होता है, एथेन का। ये किसका होता है, एथेन का होता है। अब इस एथेन में क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। तो चलिए पहले इसकी संरचना बनाते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। एल्केन का है तो सिंगल बॉन्ड, इस सगरे क्या बैठेगा, हर एक स्थान पर क्या बैठेगा, हाइड्रोजन। हर स्थान पर क्या बैठेगा, यहाँ हाइड्रोजन। सही है। अब इस हाइड्रोजन को हटाकर हमको क्या जोड़ना है, इस हाइड्रोजन को हटा के हमको क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल वो वाला नहीं, पैक वाला, हाँ वही है। चलिए तो जोड़ते हैं क्या, यहाँ जोड़ेंगे OH, कहीं से भी हटा लें, यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से कहीं से भी हटा कर क्या जोड़ दीजिए,
OH जोड़ दीजिए, क्योंकि नामकरण किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का। तो चलिए हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ जोड़ रहे हैं क्या, OH, यहाँ जोड़ रहे हैं क्या, OH। सही है, और ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद नंबरिंग करना है। एक होता है तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिंगल है, उससे कोई मतलब बनने वाला नहीं है। लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, तो आपको नंबरिंग करना आवश्यक हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर दिए, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से एल्कोहल पहले मिलता हो। यानी OH पहले किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा या इधर से मिलेगा, पहले इधर से मिल रहा है पहले पर, इधर से किस पे मिलेगा, दूसरे पर मिलेगा। तो जहाँ से पहले पर मिलेगा वहीं से नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस कार्बन की संख्या को 1, इस कार्बन की संख्या को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1, इसको क्या लिख दिए, 2। सही है, अब लिखते हैं। अब देखिए ये एल्कोहल किस पे है, पहले पर है, पहले पर है ना, और ये किसका है, एथेन का है। तो लिखेंगे क्या, 1, क्या लिखेंगे, 1 एथेन। चलिए 1 बाद में लिखें, पहले समझा देते हैं। ये एथेन का है, एथेन का है, तो जोड़ेंगे क्या, ये एथेन का हो गया, एथेन का हो गया। नामकरण के पीछे क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा एथेनॉल, क्या बनेगा, एथेनॉल, ये बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल तो बन गया दोस्त, लेकिन ये भी दर्शाना है कि कहाँ है OH जुड़ा हुआ है, किस कार्बन पर, किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पर। तो एथेनॉल 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथेनॉल 1। आप आगे 1 जोड़िए या पीछे 1 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एथेनॉल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एथेनॉल। सही है, तो ये हो गया इसका क्या, IUPAC नामकरण। हम 1 क्यों लिखें, क्योंकि ये पहले स्थान पर OH है, OH मतलब एल्कोहल पहले कार्बन पर है, तो इसीलिए 1 लिखे हैं। और ये एथेन में क्या जोड़े हैं, ऑल जोड़े हैं, क्योंकि ये सूत्र किसका था, एथेन का था। एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं, OH जोड़ दिए हैं, OH जोड़ेंगे तो ऑल लगाएंगे, OH जोड़ेंगे तो ऑल लगाएंगे, OH जोड़ेंगे तो क्या लगाए थे, एथेन प्लस ऑल, ये क्या बना था, एथेनॉल बना था, ये क्या बना था, एथेनॉल बन गया। सही है, तो ये एथेनॉल बना दिया। बस इतना ही आपको करना था, सिंपल है। एक बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बस आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये किसका सूत्र था, एथेन का सूत्र था। हमने एथेन में से क्या हटा दिया, एथेन में से एक H हटा दिया और OH जोड़ दिया, OH जोड़ा क्योंकि एल्कोहल बनाना था, एल्कोहल बनेगा तो उसके लास्ट में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। तो एथेन में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ऑल, तो ये बन गया क्या, एथेनॉल। लेकिन इसके साथ आपको ये भी दर्शाना है कि जो OH है वो किस नंबर पर है, तो OH किस नंबर पर है, पहले नंबर पर, इसीलिए लिखें एथेनॉल 1 या 1 एथेनॉल। सही है, चलिए इसको भी एक बार देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे, सभी लोग मेरे से वादा करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, वीडियो हम नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोगों का घाटा होगा। तो जितने लोग वीडियो देखेंगे सब लोग सब्सक्राइब कर लिया। यार कुछ मांग थोड़ी रहे हैं यार, आप लोग से एक प्यार और आशीर्वाद मांग रहे हैं, और वो किस लिए, ताकि आप लोग हमको मनोबल बढ़ाए। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो मेरा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। तो जितना आप हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा उतना हम आपको देंगे। सही है, तो जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना हम टॉपिक अन्य प्रकार से लेके आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने लोग देखेंगे वो लोग सभी लोग लाइक करेंगे। और समझ में नहीं आ रहा यार तो बार बार बोलते हैं आप लोग से, नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए ना, नहीं समझ में बार बार पूछिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तब। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा भी तो मनोबल बढ़ेगा ना। तो चलिए इसके देखते हैं आगे। तो ये लिए थे किसका, ये कार्बन की संख्या 2 लिए थे एथेन पे। अब लेते हैं कार्बन की संख्या 3 और उसका नामकरण करते हैं। किसका, कार्बन की संख्या 3 पे नामकरण करते हैं। कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सही है, प्रोप बोलते हैं। अब इसमें जोड़ेंगे एन, क्योंकि बनाना है क्या, एल्केन, सॉरी हाँ, एन जोड़ेंगे तो एल्केन बन जाएगा। सही है, चलिए एल्केन प्रोपेन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है,
C3H8 होता है, C3 क्या हो गया, H8 हो गया। तो लिखेंगे इसको, कार्बन कितने हैं 3, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 8, हाइड्रोजन लिखते हैं, 8 हाइड्रोजन है, ये 8 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। अब आपको बनाना है एल्कोहल, एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल के लिए क्या करेंगे, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के, क्योंकि हाइड्रोजन तब तक हटाएंगे नहीं तब तक कार्बन किसी अन्य को लेगा ही नहीं लेगा। लेकिन बार बार बता रहे हैं कार्बन को सिर्फ 4 ही दोस्त चाहिए, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा, और हाइड्रोजन का सिर्फ एक दोस्त चाहिए, वो उसी से खुश रहता है। तो यहाँ से कार्बन को तो सब 4 4 हैं, देखिए यहाँ भी 4 है इसके पास, यहाँ भी इसके पास 4 है, यहाँ भी इसके पास कितने हैं 4 4 है। तो 4 4 है तो क्या करेंगे, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाकर वहाँ डाल देंगे कौन, OH, और बन जाएगा ऑल, यानी एल्कोहल। तो चलिए हटाते हैं, कहीं से भी आप हटा लीजिए, यहाँ से भी हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, 2 जगह से हटा दिए हैं, सही है। यहाँ से भी हटाए हैं, यहाँ से भी हटाए हैं, लेकिन पहले एक ही पर देखिए, यहीं से हटाते हैं, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ देते हैं कौन, OH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं दोस्त, यहाँ OH जोड़ देते हैं, सही है। अब इसके बाद बताए थे नामकरण क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए बताया था कि जहाँ से OH पहले आए वहीं से नंबरिंग कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ से OH गिनेंगे तो कितने स्थान पर आएगा, पहले दूसरे स्थान पर, ये पहले स्थान होगा, ये क्या होगा दूसरे स्थान होगा, ये कौन सा होगा तीसरा स्थान होगा। यदि इधर से गिनेंगे हम तो भी ये पहला स्थान होगा, ये क्या होगा दूसरा स्थान होगा, ये क्या होगा तीसरा स्थान होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं से भी हम गिन रहे हैं, या तो इस साइड से गिन रहे हैं या इस साइड से, दोनों साइड से गिनने पर OH कहाँ मिल रहा है, दूसरे स्थान पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है दूसरे स्थान पर मिल रहा है, यानी OH का स्थान फिक्स हो गया किस स्थान पर, 2 नंबर पर। चलिए अब नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्रोपेन है उसमें OH जोड़ दिए हैं तो ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, और इस प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे ऑल जोड़ेंगे, क्योंकि OH हम जोड़े हैं, ऑल जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल बन गया। और प्रोपेनॉल बन गया, इसके साथ ये जो OH है वो किस कार्बन की संख्या पर है, दूसरे पर, तो प्रोपेनॉल, और क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे प्रोपेनॉल 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। 2 क्यों लिखे हैं दोस्त, बार बार बता रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। 2 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि कार्बन की दूसरी संख्या पर क्या है OH जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, कार्बन की दूसरी संख्या पर कौन जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है। तो आज हमने आपको 2 चीजें बताया है, एक किसका हेलोएल्केन का नामकरण, IUPAC नामकरण, वो भी एकदम आसान शब्दों में, और ये दूसरा किसका एल्कोहल का नामकरण। इसमें हमने 3 बताया है और हेलोएल्केन में 5 बताए हैं, उसमें 5 हमने बताया है, इसमें कितने बताए हैं 3, उसमें अभी 5 बचा हुआ है, और इसमें कितना बचा हुआ है 7, वो खुद आप अपने से बनाइएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, सही है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और मिलेंगे पार्ट 3 में लेकर क्या IUPAC नामकरण का पार्ट 3, और वो क्या होगा लास्ट पार्ट होगा। अगर आप 1 2 और 3 तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपसे दुनिया का कोई भी IUPAC नामकरण पूछ दे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।